कबीर की गाड़ी के जाते ही गेस्ट कॉटेज की हवा में कुछ बदल गया। हम शक्ल के चेहरे पर आई वो हल्की सी शिकन अब एक गहरे कंफ्यूजन में बदल गई थी। वो अब मीरा को नहीं बल्कि खाली जगह को देख रहा था, जैसे उसका कोई सिग्नल खो गया हो। वो चला गया, हमें उसे रोकना चाहिए था, मीरा ने घबराते हुए कहा। तुम सही कह रही हो, एक्शन फिल्म ही बेस्ट रहेगी, मैं अभी लगाता हूं, जवाब में हमशक्ल ने कहा। मीरा का खून सर्द पड़ गया। उसने अभी भी क्या कहा? वो पिछली शाम की बातचीत को दोहरा रहा था। क्या क्या नहीं, तुम क्या कह रहे हो? कबीर चला गया है, डरते हुए मीरा ने कहा। तुम थक गई होगी, लंबा सफर था, बैठो, मैंने तुम्हारी पसंदीदा लेमन ग्रीन टी बनाई है। वो टूट रहा था। वो एक मशीन था जिसकी प्रोग्रामिंग बिगड़ गई थी। वो परफेक्ट ख्वाब अब एक भयानक टूटती हुई हकीकत में बदल रहा था। उसका चेहरा वही था, पर आंखें बिल्कुल खाली थीं। मीरा घबराकर पीछे हटी। उसे इस जगह से बाहर निकलना था। वो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन हमशक्ल ने आराम से चढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। यहीं रुक जाओ मीरा, यहां तुम्हें कोई दुख नहीं देगा, तुम ये डिजर्व करती हो। यहीं रुक जाओ मीरा। उसकी सुखद आवाज अब दुनिया की सबसे डरावनी आवाज लग रही थी। वो परफेक्ट मुस्कान एक जेलर की मुस्कान थी। मीरा को एहसास हुआ उसने सुकून नहीं, एक पिंजरा चुना था। एक ऐसा पिंजरा जो उसी की ख्वाहिशों से बना था, और अब वो उसी में कैद हो गई थी। तभी एक गाड़ी की आवाज आई। वही गाड़ी। कबीर वापस आ गया था। वो कार से उतरा और सीधा गेस्ट कॉटेज के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने अंदर का नजारा देखा, डरी हुई मीरा और वो टूटता हुआ खाली हमशक्ल। इस बार कबीर ने चीखा नहीं, उसने कोई लड़ाई नहीं की। उसने बस मीरा की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। चलो मीरा, घर चलते हैं। घर। उसे एक शब्द में कोई वादा नहीं था, कोई परफेक्शन का दावा नहीं था। उसमें लड़ाइयां थीं, मुश्किलें थीं और एक अनिश्चित भविष्य था, पर वो असली था। मीरा ने कांपते हुए कबीर के हाथ की तरफ देखा। फिर उसने उस हमशक्ल को देखा जो अब बस एक ही वाक्य दोहरा रहा था, तुम ये डिजर्व करती हो। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और असली कबीर का हाथ थाम लिया। जैसे ही उसने वो हाथ थामा, वो हमशक्ल हवा में धूल की तरह फीका पड़ने लगा और देखते ही देखते गायब हो गया। वो खूबसूरत पेंटिंग अब खाली थी। दोनों ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप कार में बैठे और सुकून विला के गेट से बाहर निकल गए। वो विला जो उन्हें उनकी परफेक्ट जिंदगी देने आया था, पीछे छूट रहा था। उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई थीं। उनकी शादी का भविष्य अब भी अनिश्चित था। शायद वो पहले से भी ज्यादा टूट चुके थे, लेकिन अब वो एक साथ थे, एक मुश्किल, अधूरी पर सच्ची हकीकत में। सुकून विला ने उन्हें वो नहीं दिया जो वो चाहते थे। उसने उन्हें वो दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। एक आईना जिसमें वो देख सकें कि परफेक्शन की चाह में हम अक्सर असलियत की कीमत भूल जाते हैं। उनकी कहानी का आगे क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, पर एक सवाल जरूर पीछे रह गया कि अगर आपको अपनी जिंदगी का एक परफेक्ट वर्जन जीने का मौका मिले तो क्या आप उसे चुनेंगे? और अगर हां, तो उसकी क्या कीमत चुकाने को तैयार होंगे? एक खामोशी में बातें हो गई,
अधूरी सी ये रातें रह गई। वो परछाई हवा में मिल गई, हकीकत फूल जैसे फिर खिल गई। कहाँ जाना है ये दिल को मालूम नहीं, तेरे सिवा कुछ भी अब समझ आता नहीं। ये आईना सच का पूछे बार बार, क्या खोने को तैयार, क्या पाने को तैयार। वो परछाई हवा में मिल गई, हकीकत फूल जैसे फिर खिल गई। कहाँ जाना है ये दिल को मालूम नहीं, तेरे सिवा कुछ भी अब समझ आता नहीं। ये आईना सच का पूछे बार बार, क्या खोने को तैयार, क्या पाने को तैयार। क्या पाने को तैयार। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और द कहानी बीट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी नई कहानी आए सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए हमारी कहानियां।